स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होने वाला ये मुकाबला, और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। अमेरिका, यूके, देखिए बड़े बाजार चाइना आज सब बंद हैं, और शुक्रवार को इसीलिए आप देखिए अमेरिका के मार्केट्स में दरअसल इतनी तेजी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी हरे निशान के साथ S&P और नैस्डैक और नए लाइफ टाइम हाइज पर जाकर समाप्ति हुई है। अच्छे संकेत हैं ग्लोबली मार्केट से, ये समझ में आ रहा है। और आप देखिए एशियाई बाजारों में भी इतनी घबराहट नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया है, इसलिए आपको हांगकांग के बाजारों में थोड़ी सी नर्वसनेस देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। जापान ने उसके ऊपर अपना एक आपत्ति जताई है हर बार की तरह, लेकिन कोई खास दिक्कत नहीं। देखिए जापान के बाजार भी हरे निशान के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। तो लाइफ टाइम हाइज पर हैं भारतीय बाजार। शुक्रवार को हमने अच्छी तेजी दिखाई थी और लगता है वो मोमेंटम आज जारी रहने वाला है। नीरज बताइए, ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर आपको कैसी नजर आ रही है और स्ट्रैटेजी क्या आज के लिए? मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही ग्लोबल मार्केट की तस्वीर में, और जिस तरीके से अमेरिका बहुत तरफ से कोई स्टेटमेंट अब तक निकल के नहीं आया कि वो मिसाइल स्कड मिसाइल उन्होंने लगाई तो बहुत परेशानी हो गई, तो इसलिए चूंकि बाजार इसलिए फ्लैट रहा है वहां के लॉन्ग वीकेंड है। सही बात है। और चाइना 2 दिन मार्केट बंद है। हमें पता हो हमारे बाजार 4 दिन नहीं चलेंगे तो आखिरी में कौन तेजी करें? एग्जैक्टली, तो वो है। लेकिन फिलहाल फोकस पूरी तरीके से खबरों पे है जो अब तक रहा है सिलेक्टर्स का। तो पहला स्टॉक जो बनूंगा वो अडानी पावर होगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट कॉल होगी बिकवाली के लिए, क्योंकि कंपनी के जो नतीजे हैं वो काफ़ी कमज़ोर आए हैं। मुनाफा इनका जो है वो मुनाफा के अलावा नेट लॉस है इनको करीब 4960 करोड़ रुपए का भयानक लॉस है इनको, और इनकी जो आमदनी है वो भी करीब 17% नीचे आ गई है। मार्जिन बहुत सिग्निफिकेंटली गिरे हैं, 44.6 से गिर के 20.8% है। तो नतीजे बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं इसके, इसलिए बाजार में इसकी आज कमज़ोरी हो सकती है। शॉर्ट करके पैसा बनेगा। 27.50 का लक्ष्य रखिए, 29.25 पर स्टॉप लॉस। देखिए बाजार में आपकी नजर होनी चाहिए कुछ छोटे छोटे सेक्टर्स पर। एक अच्छी तेजी सेंसेक्स निफ्टी में देखी जा चुकी है। अब मिड कैप स्मॉल कैप्स की बारी है। अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छा करेक्शन भी देखिए, जब आया था तो यहाँ पर ज्यादा आया था। तो ज्वेलरी सेक्टर पर नजर रखिए। TBZ और गीतांजलि ज्वेलरीज, दोनों ये ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छी तेजी अब दिखा सकते हैं। दरअसल इस हफ्ते के अंत में 3 तारीख को एक इम्पॉर्टेंट GST की बैठक होने वाली है, जिसमें माना जा रहा है कि सहमति बन जाए कि किस दर के तहत ज्वेलरीज को और जेम्स को दरअसल टैक्स करना चाहिए। और आप देखिए पिछली बैठकों में ये सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि तरह तरह के प्रेशर्स बनाए जा रहे हैं इन कंपनियों द्वारा और इस सेक्टर द्वारा, और बड़ा सेक्टर भी है, और सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि एक राहत आ सकती है। एक नई गोल्ड पॉलिसी की बात काफ़ी समय से, अगर वो भी सामने निकल कर आती है तो ज्वेलरी कंपनियों को बड़ी राहत दी जा सकती है। तो इस एक्सपेक्टेशन में कि राहत मिलेगी, तेजी होगी। ध्यान रखिएगा, शुक्रवार को अगर आपको ये ट्रेड लेना है तो शुक्रवार को स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं, हफ्ते भर का भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आज के दिन हफ्ते के पहले कारोबार दिन अच्छी रैली बन सकती है। 95 के टारगेट्स के साथ TBZ को आपको लॉन्ग करना चाहिए। गीतांजलि के भी आपके सामने लेवल्स लाते हैं। ये रहे लेवल्स, 69 तक के भाव आपको देखने को मिलेंगे। 63 का स्टॉप लॉस भी रखिए। अगला स्टॉक होगा एल्केम लैब्स, और इसके नतीजे सप्ताहांत के दौरान आए तो उसको देखिए आप, मुनाफा इनका करीब 58% बढ़ के 137 करोड़ तक पहुंच गया है, और कुल आमदनी जो इनकी है उसमें भी 9% का बढ़त हुई है, और ये 1251 करोड़ के आसपास पहुंची है। तो नतीजे बेहतर हैं। फार्मा कंपनी से ऐसे नतीजों की एक्सपेक्टेशंस इस क्वार्टर में कम थी, लेकिन इसके नतीजे बेहतर हैं, इसलिए खरीदारी सलाह होगी। 1925 का लक्ष्य होगा, 1850 का स्टॉप लॉस। 2 और शेयर आपको बताता हूं। मेटल्स और माइनिंग सेक्टर पर नजर रखिएगा। ये हफ्ता फिर से इनके नाम हो सकता है, और आपने देखा है जब भी बाजार में करेक्शन के बाद तेजी होती है तो ये सेक्टर लीड इसलिए भी करता है क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बदल रहे हैं। और आप देखिए नतीजों में भी दिखा है, टाटा स्टील के नंबर्स अच्छे आए, हिंडाल्को के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद जताई जा रही है, और ये वो सेक्टर है जो यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। टाटा मेटालिक्स, टाटा स्पॉन्ज को इसलिए भी टीम में शामिल किया है क्योंकि टाटा स्टील में एक अच्छी तेजी देखी जा चुकी है, और ये दोनों ही कंपनियां जो हैं वो टाटा स्टील की सब्सिडरीज हैं। अब उम्मीद ये कि घरेलू बाजार में भी स्थिति और सुधरती हुई नजर आए और इन कंपनियों का भी मुनाफा और बढ़ता हुआ नजर आए। इस सेक्टर्स को लगता है। वैसे भी देखिए चाइना के बाजार आज बंद है, कल भी चाइना और हांगकांग के मार्केट्स बंद रहने वाले हैं, तो ये वो पॉकेट है जिसको कोई चिंता नहीं है। जनरली चाइना के बाजार में गिरावट के साथ ये मेटल सेक्टर कभी कभी कमजोर हो जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 दिन की छुट्टी है, घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर तेजी हो सकती है। 685 तक के टारगेट्स टाटा मेटालिक्स के लिए दिए जा रहे हैं। टाटा स्पॉन्ज के भाव भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे और उसके टारगेट्स भी वो नोट कर लीजिए। टाटा स्पॉन्ज के ये रहे भाव, 850 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। 835 का स्टॉप लॉस। चलिए मेटल से एक और कंपनी मैं भी बता दूं आपको, JSPL जिंदल स्टील एंड पावर, और इसमें एक अच्छी खबर ये है कि इनकी जो एक 4 MTPA की
ब्लास्ट फर्नेस थी उड़ीसा के अंगुल प्लांट में, उसको इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से एक कमेंट्री आई है कि कुल उन्होंने 33,000 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट पे उड़ीसा में खर्च किए हैं। और मैनेजमेंट का मानना है कि इस ब्लास्ट फर्नेस के कंप्लीशन के बाद से बहुत ज़बरदस्त इनके जो है बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स चेंज होंगे। खासतौर पे उड़ीसा का जो प्रोजेक्ट है, कंपनी यहाँ तक कह रही है कि गोल्डन एज शुरू होगा GSPL का, तो फिलहाल नजर रहेगी, लेकिन एक अच्छी खबर है, इसलिए इसमें एक ट्रेडिंग बाउंस बनता है। 132 का लक्ष्य रखिए, 123 पे स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो मेटल सेक्टर और इस तरह की कंपनियां जबरदस्त प्रदर्शन दिखा सकती हैं आज के दिन। IIFL होल्डिंग, ये ब्रोकिंग कंपनी है, इस पर नजर रखिएगा। और आप देखिए ब्रोकिंग NBFC, ये पूरा का पूरा पैक अब जबरदस्त प्रदर्शन दिखाएगा। नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। आप देखिए शुक्रवार को ही हमने देखा नया लाइफ टाइम हाई बाजार ने लगाया है। अब 10,000 की निफ्टी की, कुछ लोग 11,000 की निफ्टी की बात करने लगे। और देखिए क्या तेजी देखी जा रही है। छोटे से करेक्शन आता है 3-4 दिन का और उसके बाद फिर से बाजार नए लाइफ टाइम हाइस पर आ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि भारत के बाजारों में ही ऐसा हो रहा है, अमेरिका के बाजार भी देखिए तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो इक्विटीज के ऊपर लोगों का फोकस है। आपने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखा है किस तरह का रिकॉर्ड टर्नओवर हुआ है। एक्सपायरी के दिन एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान हमने बनाया। और जो नई सीरीज शुरुआत हुई है शुक्रवार को, उसमें भी आप देखिए अच्छे खासे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। 4 लाख करोड़ सीरीज के पहले दिन अगर कारोबार हो तो फायदा तो ब्रोकिंग कंपनियों का होने वाला है, ऐसा समझ में आता है। इसीलिए इस सेक्टर पर हमारे सिलेक्टर्स काफी बुलिश है। 510 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। 490 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। और काफ़ी सारी और भी ब्रोकिंग कंपनियां जो मैंने आज अपनी टीम में शामिल करी हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चलिए 2 फार्मा कंपनीज आपको एक साथ बता दूं। एक तो डिवीज लैब है, इसके भी नतीजे वीकेंड के दौरान आए, सप्ताहांत में बड़े कमज़ोर नतीजे हैं। पोल था हमारा कि 305 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आना चाहिए, जो कि 259 करोड़ आया है। आमदनी में हमको अनुमान था कि 1100 करोड़ से ऊपर आनी चाहिए, वो 1066 करोड़ आई है। और मार्जिन में हमें 35.5% का अनुमान था, जो सिर्फ 33.9% आई। एक बेहद कमज़ोर नतीजे हैं, यहाँ पे बिकवाली हो सकती है। सन फार्मा एक और स्टॉक है, कई सालों बाद इतने कमज़ोर नतीजे सन फार्मा ने पेश किए हैं। और जो लगातार सिलेक्टर कहते थे, मार्केट एनालिस्ट कहते थे कि इसमें बिकवाली करिए, तो एक वानगी देखिए, आपकी अनुमान था कि 1600 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट आना चाहिए, जो आया सिर्फ 1223 करोड़ रुपए का। रेवेन्यू की आमदनी थी 7700 करोड़ आने की, जो 7100 करोड़ आई है। और मार्जिन का अनुमान था कि 31% के आसपास मार्जिन रहनी चाहिए, जो 21.7% है। तो बेहद कमज़ोर नतीजे सन फार्मा की ओर से हैं। पिटाई आज तय है, 552 का लक्ष्य, उससे नीचे के लक्ष्य भी आपको आने वाले दिनों देखने पड़ेंगे। मुझे ध्यान है जब 900 रुपये का स्टॉक ट्रेड करता था, तब से लोग बेचने की बात करते थे। बिकते 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 देखिए आप 550 के आसपास पहुंच गया यार। 1200 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिले थे। और जब से दिलीप सांघवी साहब ने सुजलॉन को खरीदा ना, उनके ग्रह नक्षत्र आप देखिए बदल। सुजलॉन ने, मुझे लगता है कि ग्रैंड मैक्सी में जो हाथ डालता है, वो भी सही बात, उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। और इसकी वजह से एक और गलत, मतलब बाजार देख कहता है कि अगर एक प्रमोटर है तो एक काम में करें तो ज्यादा अच्छा है। अब तो ऑयल एंड गैस में भी आप देखिए दिलीप सांघवी साहब उतरे हैं। उन्होंने भी इस बार बोलियां लगाई थी, उनको ब्लॉक्स भी मिले हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक और काउंटर होगा जहां कमजोरी रहेगी। 550 के लक्ष्य के साथ बेच के चलिए सन फार्मा। और इसी के साथ अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, जी हाँ, ये होगा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। और आप सब जानते हैं मिस्टर डिपेंडेबल क्यों है, कई बार मैं बता चुका हूँ। मेरा टारगेट जो है इस शेयर पर वो 1400 का है। अब देखिए 4 डिजिट में तो ये आ गया, अब 1400 से ज़्यादा दूर नहीं है। 1400 तक के लेवल जब तक आ नहीं जाते तब तक हमारी टीम में रहने वाला है आगे। और आप जानते हैं ब्रोकिंग हाउसेस की सेहत किस तरह से बढ़िया होती जा रही है, बाजार की सेहत किस तरह से अच्छी है। 31,000 का लेवल हमने देखा, सेंसेक्स ने छुआ है। 9,600 निफ्टी ने शुक्रवार को देखिए बनाया है। अब देखिए 10,000 निफ्टी, 11,000 निफ्टी की बातें इस समय की जा रही हैं। और ब्रोकिंग हाउसेस के दिन इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा आ रहा है वो बता रहा है कि अब जो घरेलू लोग हैं, जो डोमेस्टिक पैसा है, वो दरअसल इक्विटीज़ में आ रहा है, गोल्ड और रियल एस्टेट से निकलकर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस तरह की कंपनियों के लिए और अच्छी खबर साबित होंगी। यहाँ पर नजर रखिए, 6 सीरीज से देखिए बाजार लगातार पॉजिटिवली क्लोज हो रहा है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो बल देंगे ब्रोकिंग हाउसेस को और ऊपर जाने के लिए। और ये कुछ उम्दा ब्रोकिंग हाउसेस हैं देश के और रिटेल से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर नजर होनी चाहिए। 1030 के टारगेट आज के लिए 1000 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। नीरज, आपका मिस्टर डिपेंडेबल बताइए। देखिए महानगर गैस को चुना है और इसके नतीजों पर नजर डालिए। 18% करीब प्रॉफिट इनका बढ़ के 100 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और रेवेन्यू में 2.3% की बढ़त के साथ ये 590 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ये
CNG PNG सप्लाई करते हैं। और आप अगर मुंबई से आपको वाकिफ़ है तो बहुत कम पेनिट्रेशन है PNG का, जो घरों में गैस सप्लाई होती है, और CNG का, दोनों का ही। अभी तो सिर्फ थोड़े बहुत कमर्शियल व्हीकल में CNG है, पर्सनल व्हीकल में तो बहुत ही कम है, जबकि दिल्ली इसका एकदम अपोजिट, वहाँ मैक्सिमम यूज़ CNG का हो रहा है। तो उस तरीके का अगर ग्रोथ यहाँ पे आप देखेंगे तो महानगर कई वर्षों तक बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो नतीजों के आधार पर 990 का लक्ष्य होना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड जो लेना चाहते हैं पोर्टफोलियो के लिए, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है 950 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चलिए। बिल्कुल, तो मोनोपोली वाले बिजनेसेस ऐसे ही अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, ये एक इसका सटीक उदाहरण। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं। आज का पिंच हिटर स्टॉक भी बताएंगे और आज का फ्री हिट शेयर भी। तो बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने CNBC आवाज के साथ। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में। जल्दी से नजर डालते हैं दोनों ही टीमों में 6 स्टॉक्स जो हमने अब तक आपको बताए हुए हैं। मेरी टीम में नजर डाली अडानी पावर, कमजोर नतीजे, बिकवाली एल्केम लैब अच्छी नतीजों के दम पर खरीदारी, जिंदल स्टील एंड पावर ने एक फर्नेस तैयार कर ली, कंप्लीट कर ली, उससे अच्छी खबर है। डिवीज लैब और सन फार्मा बेहद कमजोर नतीजे दोनों के ही, इसलिए बिकवाली के और महानगर गैस इसके अपोजिट बहुत अच्छे नतीजे पेश किए, तो खरीदारी करके चलिए। हेमंत की टीम में नजर डालते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए TBZ, गीतांजलि दोनों में खरीदारी सलाह, क्योंकि अब तारीख नजदीक आ गई जहाँ पे GST के रेट्स तय होंगे। मेटल स्टॉक्स का परफॉर्मेंस लगातार बढ़िया देखने को मिला, इसलिए टाटा मेटालिक्स, टाटा स्पॉन्ज, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स वैसे ही पिछले हफ्ते जबरदस्त रैली दिखा रहे थे। IFL होल्डिंग में नजर रखिए, ये स्टॉक भी आउट परफॉर्म कर रहा मार्केट की खरीदारी। और मोतीलाल ओसवाल एक जबरदस्त परफॉर्मर है, और हेमंत के सेक्टर तो उसमें 1400 तक की यानी 40% ऊपर के टारगेट दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर खरीदारी बनती है। चलिए अगला स्टॉक मैं अपनी टीम को शामिल करता हूँ 7वां, और वो होगा कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला हेल्थ केयर को इसलिए चुना है सेलेक्टर्स ने क्योंकि इनकी एक दवा है जिसको US FDA ने अप्रूवल दे दी है 333 mg की, जिसका कमर्शियल लॉन्च कर सकते हैं, बड्डी प्लांट में ये बनेगी। तो सेक्टर्स लगता है इस खबर के चलते स्टॉक में तेजी बनेगी। 455 का लक्ष्य होना चाहिए, 440 पर स्टॉप लॉस। फुटवेयर कंपनियों के ऊपर नजर रखिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ज्वेलरी सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर, ब्रोकिंग सेक्टर, ये छोटे छोटे सेक्टर्स हैं जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। सेंसेक्स निफ्टी में एक अच्छी तेजी के बाद मेटल सेक्टर भी देखिए आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। फुटवेयर सेक्टर की ये 2 कंपनियों को चुनने के पीछे वजह यही है कि देखिए 1 जुलाई को अब तो समझ में आ रहा है कि GST रोल आउट हो जाएगा। इस हफ्ते के अंत में अंतिम जो मुश्किलें हैं वो भी, उनका भी समाधान निकल जाएगा। और देखिए सरकार ने जिस तरह से तेजी से GST को लागू करने की बात कही थी वो हासिल हो रही है, और ये वो सेक्टर है जिसको अच्छा खासा फायदा होने वाला है GST के रोल आउट के बाद। तो यहां पर नजर रखिए, अच्छी तेजी बन सकती है। लिबर्टी के लिए टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 175 का टारगेट में सिलेक्टर्स आज के लिए दे रहे हैं, 166 का एक स्टॉप लॉस भी रखे हैं। मिर्जा के लिए भी देखिए आपके सामने आते हुए ये टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस। 155 का टारगेट है, 145 का स्टॉप लॉस आपको रख लेना चाहिए। तो ये एक और सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है। रिलायंस कम्युनिकेशंस अगला स्टॉक होगा। बेहद कमजोर नतीजे इसने भी पेश किए हैं, और स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि कई सारे डाउनग्रेड्स मिले हैं। जो इनका बॉन्ड ट्रेड हो रहा है उसके डाउनग्रेड है, हालांकि अभी तक डिफॉल्ट की खबरें नहीं है, लेकिन बहुत दिक्कत है। और नतीजे आए उसमें साफ तौर पर दिख रहा है रिलायंस जियो के आने के बाद से तमाम जो ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे आइडिया हो, चाहे एयरटेल हो, सब पे जो मार पड़ी है इस पे भी मार पड़ी है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन एक बेहद कमजोर काउंटर इसमें देखने को मिल रहा है। 24.75 के लक्ष्य के साथ बेचे, 26 पे स्टॉप लॉस रखें, और वक्त है इसी के साथ फ्री हिट शेयर का। वीजा स्टील होगा फ्री हिट स्टॉक। आप देखिए मेटल कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाली हैं। नीरज कुछ देर पहले आपको JSPL की बात कर रहे थे। देखिए घरेलू कंपनियां अब यहां पर कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही हैं, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। और 27 महीने के भीतर भीतर JSPL ने अपना नया प्लांट तैयार कर लिया है। सरकार ने जिस तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाया है, जो चाइना से और दूसरे देशों से, यूक्रेन से भारत में जो स्टील है वो डंप हो रहा था, उससे देखिए अब घरेलू इंडस्ट्री जो है उसको अच्छी खासी राहत मिल चुकी है, और अब इंडस्ट्री में जान आ रही है। तो कुछ छोटे मझोले स्टॉक्स जहां पर नजर होनी चाहिए, उसमें एक वीजा स्टील भी है। 27 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। वैसे भी आज स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स का दिन है, और चाइना के मार्केट बंद हैं और कल भी बंद रहने वाले हैं। हांगकांग के मार्केट्स भी कल बंद रहेंगे। तो ये वो सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है। 25 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। नीरज आपका फ्री हिट क्या है बताइए। देखिए मेरा फ्री हिट है अंबिका कॉटन, एक टेक्सटाइल कंपनी है, और इसके नतीजे पे ही लिया है जो वीकेंड के दौरान है। मुनाफा इनका करीब 32% बढ़ा है, और रेवेन्यूज इनके
18 से 19% तक इम्प्रूव हुए हैं और मार्जिन में भी सुधार हुआ है 0.5% का। तो एक अच्छे नतीजों के दम पे लगता है सेक्टर्स यहाँ तेजी बनेगी। टिकट साइज हालांकि ज़्यादा है, 1300 के आसपास का स्टॉप लॉस लेते हुए 1350 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। ओके, पिंच हिटर, आप बड़े टिकट साइज वाली शेयरों को चुन रहे हो, हम छोटे छोटे टिकट साइज वाले शेयरों को चुन रहे हैं। तो स्टॉक 2020 में 10 रुपए से नीचे का शेयर नहीं बता सकते, 10 के ऊपर का शेयर ही बता सकते हैं नियमों के हिसाब से। तो ISMT को चुना है, 11 रुपए 75 पैसे के आसपास का करंट मार्केट प्राइस है। अच्छी रैली यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। मेटल सेक्टर से भी एक तरह से आप कह सकते हैं जुड़ा हुआ है, पाइप बनाने वाली कंपनी है। पोर्टफोलियो में बिल्कुल जगह मत दीजिएगा, ट्रेडिंग बेट्स आपको इसमें अच्छे मिलते हैं, उसको खेलना चाहिए। आज छोटे मझौले शेयरों में अच्छा प्रदर्शन दिख सकता है। सर्किट लगाने का दमखम रखता है ये स्टॉक। तो ये होगा आज का परफेक्ट पिंच हिटर स्टॉक। 13 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नीरज, आपने किसे पिंच हिटर चुना है? हमें तो टेक महिंद्रा को चुना है। बहुत ही कमजोर नतीजे कंपनी ने पेश किया, हालांकि तमाम IT कंपनी दे रही है वैसे नतीजे इनके स्टॉक में काफ़ी पिटाई देखने को मिली। यहाँ पे सिलेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से 788 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 589 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। रेवेन्यू में भी 7.5 से ज़्यादा की उम्मीद थी, वहाँ पे भी 100-150 करोड़ की कमी है। मार्जिन्स बहुत बुरी तरीके से नीचे आ गए हैं, तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि इसमें एक पिटाई हो सकती है। 429 के आसपास का ट्रेड करा, 415 के लक्ष्य के साथ बेच के चले टेक महिंद्रा। ऑलराइट, चलिए, तो ये है टेक महिंद्रा, इस पर नजर रखिएगा। आज ब्रोकरेज हाउसेस ने भी कुछ खास अच्छी रिपोर्ट्स इसके लिए नहीं दी हैं, वो हम आपको शो में आगे बताएंगे। लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं आज का कैपिटल्स चॉइस कौन सा है, और किसी वजह से अगर देर से आप उठे हैं तो एक क्विक रिकैप भी देंगे आप ही के लिए। आप सभी का CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और ब्रेक से पहले हम दोनों ने, मैंने और नीरज ने आपको बताया कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आज दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ये है वो पूरी की पूरी सूची। नीरज, ये बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे? मेटल के साथ जाएंगे। टाटा मेटेलिक्स पसंद है, और तमाम मेटल सेक्टर्स में आप देखिए मेटल स्टॉक्स में बहुत बढ़िया रैली बनती हुई दिख रही है। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में खास तौर पे बहुत तेजी है, तो टाटा मेटेलिक्स में सेक्टर्स को ही पसंद है। 685 का लक्ष्य जो आपने दिया, मुझे लगता है आसानी से अचीव होना चाहिए। मेरी टीम ने डाली हेमंत, यहाँ पे कुछ बिकवाली के भी ऑप्शन हैं आपके पास। बल्लेबाजों के साथ ही जाएंगे, बुल्स फॉर्म में, और हम चुनते हैं डिपेंडेबल, पिंच हिटर और फ्रीट में से। तो डिपेंडेबल उसमें सबसे बढ़िया लगता है और पहले भी कई बार हमारी टीम में रह चुका है। तो महानगर गैस अगर अभी भी नहीं खरीदा है तो खरीद कर रख लीजिए, और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये जल्द ही 4 डिजिट में आएगा, और उससे पहले यहाँ पर आज मौके हैं। 990 के टारगेट्स जो नीरज दे रहे हैं वो आसानी से आज के दिन अचीवेबल हैं। इस शेयर पर रखिएगा नजर। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। छोटे मझौले सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे आज के दिन। ज्वेलरी सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। शनिवार को GST की एक बैठक है जिसमें माना जा रहा है कि जेम्स ज्वेलरी के ऊपर कितनी ड्यूटी लगनी चाहिए उस पर आउटकम निकल कर आएगा, तो यहां पर उससे पहले तेजी बनेगी। मेटल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। US UK के मार्केट्स आज बंद है, इवन चाइना के बाजार आज बंद है। हांगकांग और चाइना कल फिर से बंद रहने वाले हैं, तो ये वो मेटल स्पेस है जो अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकता है। टाटा मेटेलिक्स, टाटा स्पॉन्ज को चुना है, और देखिए फ्री हिट का दर्जा भी मेटल सेक्टर की कंपनी को दिया है, वीजा स्टील को। पिंच हिटर ISMT उसी से जुड़ी हुई कंपनी। बाजार जिस तरह से अच्छा तेजी दिखा रहा है, ब्रोकिंग कंपनियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन आएंगे। यहाँ पर मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश रहे हैं। IIFL होल्डिंग और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर रखिए नजर, और फुटवेयर कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकती हैं। GST से इनको भी काफी फायदे होने वाले हैं। लिबर्टी और मिर्जा इंटरनेशनल, ये 2 स्टॉक्स हैं जहां मेरे सिलेक्टर सबसे ज्यादा बुलिश है। टीम में हमने खबरों के आधार पे जो चयन किया उसमें बिकवाली वाले भी हैं। अडानी पावर के कमजोर नतीजे शॉर्ट करिंग, लेकिन एल्केम लैब्स के अच्छे नतीजे थे, आप खरीदारी। जिंदल पावर स्टील पावर जो है उसमें एक अच्छी खबर है कि उन्होंने अपनी एक फर्नेस कंप्लीट की है। डिवीज लैब, सन फार्मा बहुत कमजोर नतीजे, इसलिए बेचने की सलाह है। लेकिन महानगर गैस अच्छे नतीजे। कैडिला हेल्थ की एक दवा को अप्रूवल मिला US FDA से, वो पॉजिटिव है। लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन एक बार फिर से कमजोर नतीजे। टेक महिंद्रा उसके भी और ज़्यादा कमजोर नतीजे। लेकिन अंबिका कॉटन बहुत बढ़िया नतीजे कंपनी दी, इसलिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। ऑलराइट, तो इन स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कितनी और भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिलेगी, पूरी की पूरी रणनीति बनाएंगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं और लेकर आते हैं मार्केट काउंटडाउन।